तो मुझे तो बचपन से कहते हैं ना, लड़कियों वैसे चिल्लाती हैं तो दूर तक आवाज हाई जाती है। फ्रीक्वेंसी आवाज है। हाई फ्रीक्वेंसी की ना। आई डोंट नो, मे बी आई स्पीक अ बिट लिटिल बिट। तुम थोड़ा धीरे भी बोलते हो और कैमरे के सामने आके और धीरे बोलते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि माइक है। मे बी और मोर कॉन्शियस कि बहुत तेज आवाज ना लेकिन मैं चले। हमेशा धीरे बोलता हूँ, पता है। बहुत बार मेरे को स्टूडेंट्स भी बोलते हैं मेरे को ना कि आप इतना धीरे क्यों बोलते हो। पर तुम नॉर्मल लाइफ में नहीं बोलते, जैसे ही कोई ऐसा सडनली सम स्विच I कि don't know। धीरे बोलने लगते हो। नॉर्मली ऐसे बात करते हुए नहीं लेकिन लगता शायद कि धीरे जब बोलता हूँ तब मुझे जहाँ सोचना पड़ता है, शायद वहाँ धीरे बोलता हूँ, या मे बी ऐसे अभी थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। अभी धीरे बोल रहा हूँ ना, लाइक दैट। जैसे तुम्हें प्रगति कराती ना वो प्रैक्टिस। हाँ, सारे गा का। हाँ वैसे। मुश्किल है। सो लाइक दैट। तो बहुत सारे लोग सॉरी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना कि सॉरी भी क्या मतलब हो गया था। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं, इंटरनेट तो बंद हो ही जाता है। डेवलपिंग इवोल्यूशन का भी तो पार्ट है। Yeah, I know. We have to work within our limitations. खैर वो भी है कितना। थैंक्स टू स्वाति कि उसने बता दिया था। हाँ, हम लोग तो बोले वहीं जा से रहे थे। कॉन्वर्सेशन शुरू कर लेते हैं, मतलब हम तो फ्लो में थे। पर अच्छा भी है ना, 30-35 मिनट के बाद कट जाते हैं लोग। ऑटो कट हो जाना चाहिए। तो ठीक है, तो वहीं से शुरू कर लेते हैं कि तुम यू वर एक्सप्लेनिंग मी कि कैसे ये क्यों होता है। तो यू एक्सप्लेन द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। हाँ, मतलब व्हाट इज ये जो हम कल बात कर रहे थे कि हाउ इज द पीसीओडी फिनोटाइप, मतलब बायोकेमिकली इन सेंस ऑफ, इन टर्म्स ऑफ हार्मोन्स, वो कैसे डिफरेंट होता है फ्रॉम व्हाट वी कॉल नॉर्मल। करेक्ट। राइट। तो जो एक मेरे को दो डंबल दो, मैं दिखाता हूँ। तो तीनों डंबल देना, पकड़ लो तुम। आज बैक एक भी हो रहा है, वो तीसरा भी लाओ। तुम्हारे हाथ में पकड़ाऊंगा। देखो, ये समझो, ये जो मुझे एक एक दो, ये समझो, ये हरा वाला जो डंबल है, ये ग्रीन वाला, ये है तुम्हारा ब्रेन में एक, देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। ये एक पार्ट हो गया, पकड़ो। वो जो पीला वाला लाओ। अब ये समझो, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मतलब समझो ब्रेन का एक एक्सटेंशन है, छोटा सा गोलू सा ग्लैंड होता है, छोटा सा ऐसे मटर के साइज का, पिट्यूटरी ग्लैंड इनसाइड द हेड। या ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो तीसरा ग्लैंड नहीं कहेंगे, तीसरा जो ऑर्गन है वो है ओवरी। तो इसमें देयर इज अ फ्लो ऑफ हार्मोन्स। अभी क्या होता है हाइपोथैलेमस से, अभी हम तो ये जानते हैं ना कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या होता है कि द आइडिया इज दैट कि एक साइक्लिकल पैटर्न में, हर महीने एक साइक्लिकल पैटर्न में वुमेन जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, जैसे जो प्यूबर्टी और मेनोपॉज के बीच में है, वो हर महीने एक एक एग रिलीज करती हैं। करेक्ट। ठीक है, हर महीने एक एक एग रिलीज करती है, मोस्ट ऑफ द वुमेन। ठीक है, तो हम उसको, जो मेजॉरिटी को हम ऐसा बोल देते हैं कि नॉर्मल है। ठीक है, तो ये हार्मोनल इन्फ्लुएंस में होता है। इंटरेस्टिंग थॉट आ रहा है। तो मतलब अगर कोई वुमेन 3 महीने में भी एक एग रिलीज करती है तो वो भी काइंड ऑफ इट्स अ फिनोटाइप। बेसिकली क्या होता है ना, बहुत बार क्या होता है, जब व्हेन डू वी से इट्स अ डिजीज, लाइक कि इट हैज टू कम विद सम सफरिंग। जैसे हेल्थ हम बोलते हैं ना, हाँ, हेल्थ का डेफिनेशन है इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग। तो अगर ऐसा नहीं है देन इट्स अ डिजीज, दैट्स इट। करेक्ट। तो अगर मेरी कोई सफरिंग है, दो सफरिंग इज अ चॉइस, लाइक दिस मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कहते हैं कि पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज अ चॉइस। एनीवेज, जो भी है, तो देन वी स्टार्ट टू लुक एट इट एज अ डिजीज। मतलब डिजीज टर्म यूज करना, मतलब बहुत बार ऐसा स्टिग्मा वाला टर्म लगता है डिजीज जब बोलते हैं, सिंस द टाइम्स ऑफ लेप्रोसी स्टिग्मा की तरफ देखते हैं। ऐसा नहीं है, नाम है, डिजीज बोल देते हैं। तो इट डजंट मीन दैट कि देयर इज समथिंग लाइक वी स्टार्ट टू डिस्क्रिमिनेट। करेक्ट। सो क्या होता है, जो हरा वाला है ये हाइपोथैलेमस, इस हाइपोथैलेमस में एक, ये जो हाइपोथैलेमस है, इसमें एक ना, इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जीएनआरएच। जीएनआरएच। तो इसमें गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कैसा होता है
ऐसे पल्स की तरह जनरेट स्पर्ट्स में निकलता है। इट्स नॉट लाइक ए कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ हार्मोन कि टैप खोल दिया निकल रहा है हार्मोन। स्पर्ट्स में जैसे पिचकारी की तरह पिच 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 ऐसे निकलता है। तो देयर इज अ पल्स जनरेटर। तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है उसकी निकलने की। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितनी बार निकला या 1 मिनट में कितनी बार निकला, और सर्टेन उसका एम्पलीट्यूड होता है कितना अमाउंट में निकला। ठीक है, तो वहां पे एक पल्स जनरेटर होता है। तो पल्स जनरेटर क्या करता है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से और एम्पलीट्यूड से जीएनआरएच को निकालता है। तो और ये जो जीएनआरएच जाके पिट्यूटरी में जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में, ये वाला ग्लैंड है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में गया तो यहाँ से पिट्यूटरी के और भी फंक्शंस हैं, जस्ट वी फोकस ऑन दिस वन। तो 2 हार्मोन्स निकलते हैं उस जीएनआरएच से। जीएनआरएच के एक्शन से 2 हार्मोन्स आर रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी। वन इज कॉल्ड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वन इज कॉल्ड एफएसएच। ये दोनों हार्मोन जाके ओवरी पे एक्ट करते हैं। इनके और भी फंक्शंस हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ये ओवरी पे एक्ट करते हैं। हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं थोड़ा सा इसको ना, बहुत बार क्या होता है ना कि नाम में फंस जाते हैं हम। हाँ, क्योंकि ये बायोलॉजिकल चीजें बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं। हम चूंकि अभी इंस्टाग्राम में सब कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि जैसे वो जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, दे माइट फाइंड इट ये क्या है सिंपल सी बात कर रहे हैं। बट मैं थोड़ी सी लोगों को, जनरल लोगों को भी अगर अवेयरनेस होती है ना चीजों की, थोड़ा प्रोसेसेस जानते हैं, तो वो उनको डिसीजन मेकिंग में इजी होता है। एनीवेज, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी में गया तो वहां से 2 हार्मोन निकलते हैं इसके जीएनआरएच के स्टिमुलेशन से। एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दोनों ये हार्मोन जाके ओवरी पे एक्ट करते हैं। करेक्ट। वट एवर दे डू बाद में बात करेंगे। तो अभी क्या होता है कि ये जो जीएनआरएच है, इसका जो पल्स फ्रीक्वेंसी जब बड़ी हाई होती है, टक 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 करके निकलता है तेजी से, फास्ट पल्स, टप 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 लाइक दिस, तो ज्यादा एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है पिट्यूटरी से। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी लो है, टक 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 टक, तो एफएसएच निकलता है। सो देयर इज अ सर्टेन बैलेंस, लाइक कि डिपेंडिंग अपॉन द, वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 महीने में, तो अलग अलग तरह से ये पल्स जनरेट होता है ये। तो ये बहुत ही मतलब एल्यूसिव है, हमें नहीं पता है वैसा कुछ, बस ऐसा है। हाँ, ठीक है। तो क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, मतलब फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कंसिडर्ड द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। करेक्ट। हाँ, तो वहां से फिर टक 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 ऐसे हुआ, पल्स जनरेटर ऐसा है शुरू में, टक टक एफएसएच निकलना स्टार्ट हो, बढ़ना शुरू होता है एफएसएच, टक टक टक। तो 14 दिन पहुंचते पहुंचते ना, 40, अगर हम 28 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल मानते हैं, तो 14वें दिन में बीच में अचानक से क्या होता है, टक 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 टक, तो एलएच ऊपर चला जाता है। हाँ, ठीक है, तो उसी टाइम पे ओवुलेशन हो जाता है। हाँ। फिर उसके बाद एवरीथिंग कम्स डाउन। ठीक है, तो पीसीओडी में क्या होता है ना, ये जो टक टक टक, ये स्लो वाला थोड़ा ना मामला कम चलता है। एंड द हाइपोथैलेमस इज मोस्टली डूइंग लाइक दिस, टक 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 टक, एलएच निकल रहा होता है, सिर्फ एलएच ही निकल रहा होता है, एफएसएच नहीं निकल। सस्टेन्ड रिलीज ऑफ एलएच। तो एलएच इज मोर देन एफएसएच इन ब्लड। ठीक है, सो दिस इज द प्राइमरी फंडामेंटल इशू, प्राइमरी जो हार्मोनल इशू विथ पीसीओडी। ऐसा क्वेश्चन आता है दिमाग हाँ, में बताओ। कि अगर टक 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 चल रहा है और एलएच निकल रहा है, तो एलएच होने पर ही तो एग का ओव्यूलेट होता है। हाँ, तो ये क्या है, मतलब इट्स नॉट द एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन का लेवल बढ़ा दिया, अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेवल बढ़ा दिया, ओवुलेशन नहीं हो, तो सर्ज इज इंपॉर्टेंट। जो स्पाइक आता है ना, टक से स्पाइक आता है, तो स्पाइक आ नहीं रहा है, स्पाइक पर ही चल रहा है, वो ऊपर ही ऊपर चल रहा है, वो स्पाइक नहीं आ रहा है। वो तो मतलब there has to be एफएस LHS has to go suddenly up। सडनली। एंड दूसरा एफएसएच का भी कोई रोल होगा ना, टू FSH क्या कर रहा है, चूंकि कम है, तो जो एग है, एग तो ठीक है, एग के राउंड फॉलिकल होते हैं, एग एक शेल के अंदर बंद होता है। जैसे समझ लो, जैसे अंडा होता है ना, अंडा, हाँ समझ गई मैं। हाँ, जो पीला वाला है, समझने के लिए अंडा होता है नॉर्मल, जैसे मुर्गी का अंडा होता है ना, तो अंदर जो पीला वाला है वो साइड एग, सही और उसके बाहर का जो ये सारा सामान है उसको बोलते हैं फॉलिकल। तो फॉलिकल के अंदर एग होता है। हाँ, तो द एग को मैच्योर होने के लिए, ठीक है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग रिक्रूट होता है। ठीक है, एक तो फॉलिकल बनता है, पूरा मैच्योर होता है फॉलिकल। तो फॉलिकल का मैच्योरेशन बहुत जरूरी है
टू टेक द एग टू दैट ओवुलेशन तक। तो वो चीज अगर नहीं हो रही है तो फिर उसके लिए एफएसएच चाहिए, वो चीज अगर नहीं हो रहा है तो फिर नहीं। करेक्ट। तो हाँ, तो मैच्योर करने के लिए एफएसएच चाहिए और फिर सडनली सर्ज होता है, एलएच का सर्ज होता है, तो ये ओव्यूलेट हो जाता है, ओवुलेशन हो रहा है। तो इसमें तो पीसीओडी में ऐसा नहीं हो रहा होता है। हाँ, पीसीओडी में ऐसा नहीं हो रहा होता है कि भाई तो एफएसएच एलएच ऐसे नहीं हो रहा हाँ, हो, हाँ, तो एलएच ही ऊपर चल रहा हाँ, होता है। ऊपर चल रहा है। तो क्या होता है, तो बहुत बार तुम पीसीओडी में हम कैसा देखते हैं कि जो जो यूटरस का जो इनर लेयर है वो प्रिपेयर कर रहा होता है। हाँ, ठीक है, मतलब हर एक मंथली में। पहले हम इसको ना, अभी इसको ना हम नॉर्मल चीज के ऊपर बात करें कि पहले अब नॉर्मल मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि पहले क्योंकि हम पीसीओडी के बारे में बात करें तो पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि जो आई थिंक दैट कि जो यूट्रस में जो चेंजेस होते हैं, ऐसे इसमें ओवरी में जो चेंजेस होते हैं, हमें अगर नॉर्मल चीज नहीं पता है तो हम कैसे समझ पाएंगे? नॉर्मल पहले बात कर लेते हैं, पहले नॉर्मल बात कर लेते हैं कि होता क्या है, मतलब हाउ इज सपोज टू बी, हाउ इट इज सपोज टू बी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल है ना। हाँ, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वी अंडरस्टैंड दैट एक साइक्लिकल एक चीज होती है। तो ऑल द विमेन जब एक तो ये बात समझ में आती है, जैसे मान लो यू आर अ वुमन, हाँ, ठीक है, लाइक यू आर अ वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, और तुम्हारे पेट में एक बच्चा है हु इज ऑल्सो अ गर्ल, लेट्स से, ओके, हाँ, और दैट गर्ल जब वो बच्चा पेट में होता है ना, तभी उसके खूब सारे ओसाइट एग्स बन जाते हैं हाँ, अंदर। जब बच्चा लड़की जब पैदा होती है तो उसके ओसाइट सेट होता है, ठीक है, एक क्वाइसन चुपचाप पड़े होते हैं। तो एक ना कोटा है वो साइड्स का, कि इतना जी कोटा है आपके पास, तो उसमें से कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ फर्टिलाइजर जो भी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कोटा मिलता है, इतना कोटा है तुम्हारा, वो साइड का कोटा है तुम्हारे पास। तो जब प्यूबर्टी आती है जैसे ही, तो मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है। तो प्यूबर्टी आने से क्या होता है कि तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, और ये हर साइकिल में एक एक एग जो है ना रिक्रूट होता है। एक एग कभी एक बार इस दो ओवरी होती हैं, एक बार राइट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो एक बार इस साइड से रिलीज होता है, एक बार इस साइड से रिलीज होता है। अब ये कैसे होता है पूरा ना, तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में इट्स अ साइक्लिकल प्रोसेस दैट गोज ऑन इन अ वुमन। इसमें इस साइक्लिकल प्रोसेस को मतलब एक इसकी जो है ना इसमें मेरे को कैसे बताऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक साइक्लिकल प्रोसेस है, विच इज अ कॉन्सेप्ट बेसिकली, इट्स अ कॉन्सेप्ट। तो देयर आर मल्टीपल इवेंट्स हैपनिंग, तो इवेंट्स को हम अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। तो वन ऑर्गन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ, ठीक है। वन ऑर्गन इज द पीला वाला पिट्यूटरी। पिट्यूटरी, वन ऑर्गन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या कर रहा होता है, अगर हम डे 1 को, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग को हम मानते, पीरियड्स को मानते हैं हम, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे, ये साइक्लिकल थिंग, साइकिल का बोला है तो हम मानते, कन्वेंशनली हम उसको मानते हैं। मैंने मान लिया, जैसे मैथ्स में कहते हैं ना, मान लिया। हाउ पीपल, वेदर पीपल डू अंडरस्टैंड दिस, डू पीपल अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्या कि फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द, हमने मान लिया इसको, मान लिया, हाँ, ऑफ कोर्स मैथ्स के लोग हैं ना, हम समझते हैं, समझते हो ना इस बात को, हाँ, कि डिक्लेयर्ड है ये, हाँ, ऐसा होता है नहीं है, ऐसा डिक्लेयर्ड है, तो इंसान ने बनाया, इंसान ने बनाया, व्हिच विल बी व्हाट विल बी नोन एज द फर्स्ट डे ऑफ साइकिल। हाँ, ठीक है, हाँ, अंडरस्टैंडेबल, मैन मेड चीज है ये कॉन्सेप्ट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पहला दिन ब्लीडिंग में, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे ऐसे करके ना धीरे धीरे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करना शुरू करता है जीएनआरएच के इन्फ्लुएंस में। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऐसे ऐसे बढ़ता है और ओवुलेशन तक, ओवुलेशन बीच में होता है 14 डे का, एंड देन इट कम्स डाउन। और जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो बढ़ता नहीं, धीरे धीरे कैसे ऐसे रहता है, ऐसे एक ही लेवल पे चलता अचानक जस्ट ओवुलेशन से जस्ट पहले टक से ऊपर बढ़ जाता है, देन इट कम्स डाउन। तो इसको बोलते हैं एलएच सर्ज, से ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ठीक है। तो जब नीचे आता है, जैसे जैसे ऊपर गया नीचे, उसी टाइम पे ओवुलेशन हो जाता है, देन तो एफएसएच और एलएच का लेवल फिर नीचे गिर जाता है, ठीक है। फिर एक बार ब्लीडिंग होती है, तो ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड का काम, ठीक है। अब ओवरी में क्या हो रहा होता है, ओवरी में ऐसा हो रहा होता है कि फर्स्ट हाफ में ऑफ द साइकिल, जो डे 1 से
धीरे धीरे एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू होता है ऐसे करके। एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हल्का हल्का बढ़ना शुरू होता है, बढ़ता है ओवुलेशन तक। ओवुलेशन से LH सर्च से पहले मैक्सिमम बढ़ता है, फिर कम हो जाता है। दैट एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन का क्या होता है, फर्स्ट हाफ में कुछ नहीं हो रहा होता ओवुलेशन से पहले। जैसे ओवुलेशन हो जाता है ना, तो प्रोजेस्टेरोन फिर बढ़ने लगता है। ओवुलेशन होने के बाद प्रोजेस्टेरोन तुम्हारा से बढ़ता है। तो अराउंड इफ अगर 28 डे की साइकिल है तो 21 डे तक मैक्सिमम सिक्रेशन होता है। अगर उतने टाइम, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ उस टाइम पे, ओवुलेशन के टाइम में स्पर्म नहीं आया, तो फिर वो प्रोजेस्टेरोन नीचे चला जाता है और यूट्रस का साइकिल ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, जिसको हम। और ये तो ओवरी की बात है। यूट्रस में क्या होता है कि यूट्रस के अंदर इनर लाइनिंग होती है, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो मेंस्ट्रुएशन हुआ, मेंस्ट्रुएशन में शेडिंग हो गई, तो इनिशियली 3 दिन 4 दिन मेंस्ट्रुएशन में शेडिंग हो गई, तो चौथे 5वें दिन से फिर वो एंडोमेट्रियम थिक होने लगता है धीरे धीरे थिक होता है एकदम आखिर तक जाता है। और जैसे ही फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो से शेड कर जाता है, फिर पीरियड्स हो जाता है। सो दिस इज हाउ द साइकिल, नॉर्मल साइकिल जिसको हम बोलते हैं। बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है एब्सोल्युटली। हाँ मतलब ये समझ में आई। गर्मी को लग रही है मेरे को। पंखा चलाओ, बहुत ज्यादा गर्मी है यार। एसी चला दें क्या? नॉइस करेगा पर चला सकते हैं। गर्मी हो गई नहीं? अभी आजकल मार्च में गर्मी पड़ने लगी है। हाँ मेरे को पता नहीं है क्यों नहीं चल। ये कहाँ से ऑन होता है ये? फिगर आउट नहीं किया अभी तक। इस पंखा कोई नहीं, रहने दो छोड़ो। थोड़ा सा पंखा चला देते हैं, बेटर लगेगा। तुमको गर्मी नहीं लग रही? फॉर्चुनेटली नहीं लग रही। मुझे पता नहीं इतना पसीना क्यों आ रहा है सडनली एकदम पसीना देखा कि तुम। बहुत गर्मी लग रही है मुझे, आई एम फीलिंग सो हॉट। मतलब बेटर लगेगा। हाँ चलो बंद कर दो, पंखा हो गया, कर लेते हैं। ये आवाज बहुत करता है पंखा। ठीक है, पियोगे पानी पीना पड़ेगा। तो ये तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। फाइन, अब क्या करें? हाँ तो तुमसे पूछे थे कि समझ में आता है क्या, तो वैसे मैं समराइज करने की कोशिश करूं जिससे समझ आ जाए कि जो मुझे समझ आया वही मेरे जैसे लोगों को समझ आ गया हो। यस है ना? हाँ समराइज करो। हाँ तो मैं ऐसे हॉर्मोन्स के नाम नहीं लेती क्योंकि हमें सिंप्लीफाइड भाषा में समझने की जरूरत नहीं है। तो हाइपोथैलेमस ने एक स्टिमुलेटिंग एक हार्मोन भेजा, GnRH भेजा। उससे 2 हार्मोन और रिलीज किए पिट्यूटरी ने, LH किया और FSH किया। सो जो शुरू के दिन होते हैं, जब डे 1 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल से देखते हैं, तो FSH जो है वो धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ रहा होता है, और जो LH होता है वो धीरे ऐसे नीचे बहुत थोड़ा सा होता है। फिर 14वें दिन के आसपास एग ओव्यूलेशन होता है, मतलब वो ओसाइट से बाहर आ जाता है। एग कोई वो साइड को एग बोलते हैं, फॉलिकल से बाहर आ जाता है। फॉलिकल से बाहर आ जाता है, करेक्ट। और फिर सडनली जो LH होता है वो सर्च करता है उसी पॉइंट ऑफ अ टाइम पे। LH सर्च पहले होता है। That's the point when ovulation happens. करेक्ट। हाँ, LH के सर्च करने से। Ovulation is a process. हम ovulation को हम इवेंट की तरह नहीं देखें। Ovulation एक प्रोसेस में और भी बड़ी सारी चीजें हो रही होती हैं ovulation टाइम में। हम बस मोटा मोटा समझने के लिए एक रिलीज हो गया। करेक्ट। तो वो सर्च पे रिलीज होता है ओसाइट या एग, और फिर LH वापस नीचे आ गया, FSH भी नीचे और ये जाता है। तो ये टिल द नेक्स्ट ब्लीडिंग। हाँ, तो ये तो हो रहा है ओवरी, मतलब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवरी में। इन बिटवीन यूट्रस में, यूट्रस वाज प्रिपेयरिंग फॉर द प्रेगनेंसी। तो एंडोथेलियल जो सेल्स, एंडोमेट्रियम जो है वो इनर लाइनिंग वो थिकन होना शुरू होती है, क्योंकि वेटिंग की अगर स्पर्म आ गया तो वहीं पे इम्प्लांट, वहीं पे ना वो एग और स्पर्म फर्टिलाइजर वहां पे इम्प्लांट कर जाते हैं। करेक्ट। और फिर उसके बाद अगर नहीं हुआ तो शेड हो जाता है, तो जो पूरी लाइनिंग है वो शेड हो जाता है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस होल प्रोसेस। और तो ईस्ट्रोजन बढ़ रहा होता है और प्रोजेस्टेरॉन नीचे होता है, और फिर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है वेटिंग
नहीं, पहले क्या होता है, जब ओवुलेशन से पहले ईस्ट्रोजन बढ़ता है, हाँ। फिर एलएच सर्ज होता है, फिर ओवुलेशन होता है, ईस्ट्रोजन कम्स डाउन। तो ओवुलेशन होने के तुरंत बाद में जो फॉलिकल चेंज हो जाता है, हाँ। उसको हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। नाम नहीं लेते, चलो जरूरत नहीं है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ना क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल भेजता है कि अभी रुको, एफएसएच मत भेजो, एलएच भी मत भेजो, अभी एक एग है, अभी रुको तुम। अभी वो नेगेटिव फीडबैक भेजता है जीएनआरएच को उधर कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ये फीडबैक लूप बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने ऐसा पढ़ा है। हाँ। कि अभी रुक जाओ, प्रोजेस्टेरॉन का इंपॉर्टेंट फीडबैक लूप है। Correct. अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, कि वेट कर रहे हैं अभी, स्पर्म को आने दो, क्या पता फर्टिलाइज हो जाए, रुको अभी। क्योंकि नहीं तो फिर मल्टीपल एग्स रिक्रूट होते रहेंगे ना फिर। करेक्ट। हाँ। फिर क्योंकि वो तो क्योंकि पिट्यूटरी तो सीक्रेट कर, जीएनआर तो सीक्रेट होता रहेगा ना, किसी ने बताना पड़ेगा ना उसको, रुको बोल के। बिल्कुल। हाँ। अभी रुको। तो सेकंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताते हैं रुक जाओ अभी। तो ये प्रोजेस्टेरॉन का, इसमें जब पीसीओडी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे ना, ये जो नेगेटिव फीडबैक है ना प्रोजेस्टेरॉन जो देता है, अगर तुम्हारा इंसुलिन लेवल्स हाई है ना, इंसुलिन इसको ब्लॉक करता है। तो इसीलिए इंसुलिन को मैनेज करने को कहते हैं। अगर हाँ, ये प्रोजेस्टेरॉन के नेगेटिव फीडबैक को ब्लॉक करता है ये। तो विच मीन्स कि एफएसएच एंड एलएच विल कीप ऑन सिक्रीटिंग। कीप ऑन सिक्रीटिंग। सो दैट्स व्हाई यू। तो क्योंकि पीसीओडी में जो तो तुम्हारा सो कॉल्ड डिफेक्ट बोलते हैं, हाई पल्स टक 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 एलएच सीक्रेट होता है। अब प्रोजेस्टेरॉन जो है, अगर मान लो ओवुलेशन हो रहा है, मान लो ऐसा नहीं ओवुलेशन नहीं होता, लेट ओवुलेशन होता है, हो रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन अगर हाई हो जाएगा तो इनहिबिट कर देगा, बट इंसुलिन उसको करने नहीं देता। हाई इंसुलिन जब होता है ना, उसको करने नहीं देता, तो एलएच टक 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 आता रहता है, लीड्स टू नो ओवुलेशन। तो द पॉइंट दैट आई अंडरस्टूड इज कि ओवुलेशन होने के लिए एलएच का सर्ज जरूरी है, हाई रहने से नहीं होगा। नहीं। और ये फीडबैक लूप अगर ब्लॉक हो गया तो बड़ी सारी चीजें होती हैं, बट देन वन ऑफ द थिंग्स, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। So multiple things that can happen. We can discuss each one by one. Yeah. Okay, understood. हाँ, this तो you understood that I understood and hence people understood. हाँ, ठीक है. Yeah, मतलब मोटा मोटा समझ में आया. So अब पीसीओडी के कॉन्टेक्स्ट में ये तो नॉर्मल बात हो गई. तो पीसीओडी के कॉन्टेक्स्ट में क्या नहीं हो रहा? अब जैसे एक तो ये क्या हो रहा है समझ आया. जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम है, ठीक है. तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम है तो एग्स रिक्रूट नहीं हो रहे हैं. ठीक है. हाँ. रिक्रूट नहीं हो रहे हैं, तो ओवुलेशन नहीं हो रहा है, बन नहीं रहे. ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो बन नहीं रहे, मतलब बने हुए तो ऑलरेडी एक तो बने हुए. फॉलिकल रिक्रूटमेंट होना पड़ेगा ना, उसको मैच्योर होना पड़ेगा. तो एफएसएच नहीं है तो रिक्रूट नहीं हो पा रहे. एफएसएच है, कम है. ठीक है, रिक्रूट नहीं हो पा रहे. बहुत बार तो उससे एनोवुलेशन हो जाता है. एनोवुलेशन ओवुलेशन नहीं हुआ. अभी मान लो ये साइकिल नहीं चल रही तो एंडोमेट्रियम ऐसे थिक होता रहा है. एंडोमेट्रियम थिक होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा. बट एफएसएच तो कम है, बट एंडोमेट्रियम की थिकनिंग इतनी भी नहीं होती, बट एंडोमेट्रियम थिक होता जाता है. तो 3-4 महीने तक थिक होता जाता है. एंडोमेट्रियोसिस इसी से के कारण नहीं, एंडोमेट्रियोसिस अलग, लेट्स नॉट मिक्स दैट. तो वो थिक होता जाता है. तो फिर कभी 3-4 महीने बाद अगर ठीक वो ब्लीड कर गया, वो पीरियड्स हो गए, तो कभी कभी हैवी ब्लीडिंग भी हो जाती है, क्योंकि बहुत टाइम से जमा हो रखा है एंडोमेट्रियम वो. तो दैट्स अ रीजन फॉर द हैवी ब्लीडिंग. हाँ, ऐसा भी हो सकता है. और बहुत बार क्या होता है, एमेनोरिया में नो पीरियड्स, नहीं हो रहे पीरियड्स, तो वी कॉल इट एमेनोरिया. तो बहुत बार क्या होता है कि एक साथ बड़े सारे, ठीक है, हमने कल बात करी थी ना स्टोरेज का, बड़े सारे फॉलिकल्स एक साथ रिक्रूट हो जाते हैं कभी कभी. ठीक है, बड़े सारे. बट दिस पर्टिकुलरली हैपेंस एट ए यंगर एज. तो प्यूबर्टी के बाद बड़े सारे फॉलिकल्स एक साथ रिक्रूट हो जाते हैं. तो वो मगर वो मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचते हैं, तो सिस्ट की तरह दिखते हैं, मतलब फ्लूइड फिल्ड बैग्स की तरह अंदर ना. तो 5, 6, 7, 8 ऐसे दिख गए एक ओवरी में. तो तभी हम इसलिए बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी. नाम है. लेकिन वो अपीयरेंस, ओवरी की अपीयरेंस है ये, पॉलीसिस्टिक ओवरी. तो उसी पे नाम पड़ गया है. समझी. हाँ, वो तो मैं समझी. ठीक है. जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे तुम्हारा नाम अगर सूरज प्रकाश, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब तुम सूरज हो, तुमसे प्रकाश निकल रहा है, मतलब नाम है बस, वैसा दिखता है, उस अपीयरेंस पे नाम हो गया. बट उसमें इसके बड़े सारे और भी फीचर्स हैं. द थिंग इज, चूंकि जब पहली बार नाम रखा गया तो नाम स्टक, नाम से जुड़ गया. जब तुम बताए थे ना सुबह सुबह कि भाई बच्चा पैदा, उसका नाम छोटू रख दिया,
फिर दूसरा बच्चा तो पैदा। दूसरा बड़े होने के बाद भी उसको सब छोटू ही बुला रहे हैं, मतलब ना, जैसे बेबी दीदी हो गई ना, लाइक तो पीसीओडी का भी वैसे नाम पड़ गया बस, बट इट इज नॉट अ प्राइमरीली रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इलनेस, इट्स बेसिकली अ मेटाबॉलिक, सो कॉल्ड मॉडर्न टाइम्स में हम उसको एक इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग मल्टीपल बॉडी, सिस्टमिक प्रॉब्लम है ये। जैसे डायबिटीज है, जैसे हाइपरटेंशन, एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है, पूरे शरीर की प्रॉब्लम है। इफ यू थिंक ऑफ इट एज अ प्रॉब्लम, देन पीसीओडी इज ऑल्सो अ सिमिलर थिंग, इज अ सिस्टमिक थिंग। मतलब हम कल बात कर रहे थे ना, फिनोटाइप है ये, एक टाइप है, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे तुम वुमन हो मैं आदमी हूँ तो हमारे बीच में क्या फर्क है, लाइक यू हैव ब्रेस्ट, आई डोंट हैव ब्रेस्ट, आई हैव अ पीनिस, यू डोंट हैव अ पीनिस, इतना ही फर्क नहीं है, इट्स अ होल सिस्टमिक थिंग। समझ गया, मुझे है समझ में बात। ये बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो एक सिस्टमिक चीज है, उसको प्रॉब्लम भी नहीं कह सकते, एक फिनोटाइप है, इसका ना सबसे अच्छा वर्ड फिनोटाइप ही है। तो पीसीओडी इज अ फिनोटाइप, because there's a definite, उसका पीछे there's a genetic component to it, that's why it's like we should call it a phenotype. सो हाँ, तो अगर हम ऐसे डील करने के बारे में बात करें जिसमें आता है, तो हम अब बात कर रहे थे कि प्यूबर्टी में तो दो तरीके की प्रॉब्लम होती है, कि या तो अनवांटेड जगहों पर हेयर ग्रोथ होती है, या फिर बहुत सारे पिंपल्स होते हैं, या डिलेड पीरियड्स होते हैं। So do you think it's necessary to deal with these issues at that point of a time? I don't know because देखो एक ना, मुझे पर्सनली क्या लगता है कि जो जनरली हमारा जो थॉट प्रोसेस क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, इसको हम साइकिल क्यों बोलते हैं, बिकॉज देयर इज अ पीरियोडिसिटी टू इट। जैसे घड़ी है, मान लो टाइम, जैसे अभी 4 बज रहे, कल सुबह होती है, सूरज आता है नहीं आता। अभी मान लो जैसे सूरज, अगर जैसे बहुत बार क्या होता है कि सर्दी में सूरज देर से निकलता है, गर्मी में सूरज जल्दी निकल जाता है, तो हम कंप्लेन नहीं करते। हम अगर जापान में चले जाएंगे तो हमारा सूरज पहले हो जाएगा। तो टाइम एक्चुअली से दिमाग में ऐसा घुस गया हम लोग के, जो मतलब मैन मेड टाइम है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, जहां से कि रेगुलरिटी पीरियोडिसिटी आती है। सो इफ दैट रेगुलरिटी इन पीरियोडिसिटी इज ऑफ इन मी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो पीरियोडिसिटी है, तो मेरे को लगेगा ना मेरे अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटी है, नीड्स टू, जैसे हम नॉर्वे को बोल देते हैं कि वहां पे पीरियोडिसिटी नहीं है। हाँ, मतलब जो भी ना, तो वो उसको फिक्स करने की फिर वो होती है कि ओके लेट्स फिक्स इट नाउ। तो ऐसे व्हाट आई एम रीडिंग, इफ आई एम रीडिंग बिटवीन द लाइंस करेक्टली, दैट जरूरी नहीं है इसको फिक्स करना, इसको मतलब जबरदस्ती इसको फिक्स करते रहने की जरूरत नहीं है। इट डिपेंड्स। देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो तुम स्कूल में बैठे हो, हम लोग पहले स्कूल में थे तो हमारी बेल बजती थी कि क्लास खत्म हो गई। अब तुम सोचो तुम्हारी अगर बेल ना बजे एक दिन, क्या होता कि क्या हुआ, कोई भूल गया कि आज घंटा देना है, बेल क्यों नहीं बज रही है, क्यों नहीं बज रही है, जो घंटा बजाते हैं वो कुछ हो गया क्या। तो पीसीओडी के साथ प्रॉब्लम इश्यूज, मेंस्ट्रुएशन इश्यूज, मतलब लेट्स से एनोवुलेशन, ये सब डायरेक्ट इश्यूज नहीं, ये सब तो ह्यूमन वांट्स हैं। तो इशू इस फिनोटाइप के साथ अगर आप खूब सारा तुम प्रोसेस्ड फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो, then you have a heightened risk of developing diseases. Now these are real, for example diabetes mellitus, for example hypertension, ये सब बीमारियां हैं। तो what we are trying to say is कि अगर पीसीओडी तो एक फिनोटाइप है, अगर इसके साथ अपना न्यूट्रिशन और अपना एक्सरसाइज को मैनेज नहीं करेंगे, मतलब हर एक चीज के साथ कुछ चीज चिपक के आती है। लाइक फॉर एग्जांपल अब हम विंटर्स की बात करते हैं, विंटर्स में अगर हम स्वेटर नहीं पहनेंगे तो हमको कोल्ड हो जाएगा, करेक्ट। सो अगर हम फिनोटाइप है हमारा पीसीओडी का, अगर उसके साथ हम अपना न्यूट्रिशन का और अगर एक्सरसाइज का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें उसके इम्प्लीकेशन आर द प्रॉब्लम, देन इट इज अ प्रॉब्लम। विंटर इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम। विंटर है तो है ना, क्या करोगे, जो है वो तो है ही ना। करना है तो वो अगर मेरा फिनोटाइप है तो उससे रिलेटेड चीजों का मुझे ध्यान रखना होगा। बट समटाइम्स क्या होता है, जैसे मान लो हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग है, सब में नहीं होता, किसी में हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होता है तो इट बिकम्स ए प्रॉब्लम। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं, होती हैं लोगों को। हाँ, मतलब उसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है कि कितना मेडिकल इंटरवेंशन करें या सिर्फ न्यूट्रिशन पे या लाइफस्टाइल चेंजेस पे रिलाई कर ले।
तो ऐसे काफी सारे सवाल आते हैं। हाँ, तो कोई अगर चीज ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि कोई अगर तो कुछ हो रहा है तो हो ही रहा है ना, फिर तो प्रॉब्लम जान तो बचानी है ना। तो मान लो किसी को हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होता है एंड पीसीओडी हो गया तो उसको तो ट्रीट करना ही है, मतलब ये तो हम एक जनरल मोटा मोटा बात कर रहे हैं, सो दैट कि तो प्राइमरीली क्या करना है उसकी बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर दिस इज नॉट टू से दैट इफ यू फिक्स योर न्यूट्रिशन योर फिनोटाइप विल चेंज। हाँ, फिनोटाइप विल नॉट चेंज। मे बी व्हाट विल हैपन इज दैट कि तुम्हारा एनवायरनमेंट तुमने करेक्ट कर लिया, तुम्हारे शरीर के अंदर जो इंटरनल इंसुलिन रेजिस्टेंस तो है ही ना, तो उसको तुमने मैनेज कर। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को, तो एक तो होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कुछ लोगों को एक्वायर्ड होता है, ये पहले से ही है इंस्टॉल, उसके साथ तुम मतलब इंस्टॉल होके आए हो तुम, ठीक है। तो तुमको तो प्रोसेस्ड फूड जो कि हमारा मैदा वैदा चीनी है, तो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, इसको तो कम करना ही पड़ेगा, चारा नहीं तो कम करो। इट इज लाइकली दैट योर बॉडी विल थिंक दैट, फील दैट नो कि भाई माहौल ठीक है अभी, तो नाउ आई कैन ओवुलेट। जैसे हम कल जो बात कर रहे थे कि फिजिकल स्ट्रेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, हाँ के कॉन्टेक्स्ट में हम पीसीओडी के बारे में बात करना शुरू करा था। हाँ, तो मतलब अभी इसमें ये कि तो यू हैव टू बी केयरफुल लाइक व्हाट यू ईट एंड ऑल, सो दैट यू हैव, तो मतलब शरीर के अंदर का जो एनवायरनमेंट अगर सूटेबल कंड्यूसिव है, फिर यस देन ओवुलेशन कैन हैपन। वो तो होता भी है, देखा ही होगा, वो तो ना ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर प्रेगनेंसी होती है तो बच्चा होता है। एक्चुअली मेरे तो मुझे मोटा मोटा सारा ये कॉन्सेप्ट काफी हद तक समझ आ गया, मतलब इंट्यूटिवली थोड़ा समझ में भी आता है मुझको, तो ये समझ में आया मुझको। तो इसमें somebody might ask कि हमने तो अपना वेट कम कर लिया, हमारे क्यों नहीं हुआ, बट दैट इज मतलब होने को तो यू कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, राइट? इट्स ऑल अबाउट लाइकलीहुड। तो यू इंक्रीज योर लाइकलीहुड ऑफ यू नो जो भी वांट्स है तुम्हारे, उनको मतलब अचीव कर सको। वैसे आज सब लोग बोलने वाले कि तो अम्मा आज बहुत कम मुस्कुरा रहे हो, तो मे बी ऐसे थोड़ा सा सो के उठे हो इसलिए एनर्जी डाउन है तुम्हारी। एनर्जी डाउन नहीं है, मैं तो ऐसे सोच रहा था, बैक किक हो रहा है या नहीं, आज मैं पता क्या सोच रहा था कि हाउ टू डिलीवर, हम सुबह बात करते हैं हाउ टू डिलीवर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू पीपल, की क्योंकि हमने तुमने से बताया ना कि डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता बताने का, कि एंड लोग कुछ और, इसमें बीच में बड़े सारे लोग आ गए जो अंडरस्टैंड जो बकवास करे जा रहे हैं दुनिया भर का ना। हाँ, ये बात करते हैं, मैं थोड़ा सा जो हम सुबह कर रहे थे कि हम ये कॉन्वर्सेशन क्यों कर रहे हैं, हाउ हार्ड इट इज फॉर यू। हाँ, मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाना भी, मेडिकल स्टूडेंट तो पट पट समझा दूं अभी। हाँ, तो बट अभी मुझे पता नहीं कि जो सुन रहे हैं लोग, जो सुनेंगे, उनका वो कितने पढ़े लिखे हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो पढ़े लिखे वो बहुत है, पर किसी और फील्ड में पढ़े नहीं, लिखे। मुझे नहीं पता, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है, कितनी मतलब जनरल एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। देखो स्तुति, ऐसा नहीं है, मतलब हर चीज इम्पोर्टेंट होती है। अभी मेरे को अगर तुम नंबर्स की बात करो, मेरे को ये नहीं समझ में आएगी 45 किसे कहते हैं, फिर तो प्रॉब्लम है ना। तो तुम कैसे समझाओगे मेरे को? सो स्टार्टिंग शुरू करना ये नहीं समझ आए, समझ नहीं आएगा ना कहाँ से शुरू करना। सो आई रियली डू नॉट नो कि लोगों को बायोलॉजी कितना आता है, मतलब बायोकेमिस्ट्री कितना आता है, बायोलॉजी कितना आता है। और ये इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू इमेजिन कि कितना कम आता है। पता नहीं मेरे को ना। आई टॉक टू यू सो ऑफन, सो मुझे कई बार लगता है कि ये समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है कि आम लोगों को, हम लोगों को अपनी बॉडी के बारे में अपने फोन से कम मालूम है। नहीं, बॉडी तो किसी को नहीं मालूम, तुम लोगों को भी नहीं मालूम, क्योंकि अंदर देखा नहीं ना तुमने। वही मैं कह रही, नहीं मालूम, उसी की बात कर रही कि नहीं मालूम है कि कितना नहीं मालूम। यू हैव सीन पिक्चर्स, यू मस्ट हैव रेड। जब तुम सही में चीजों को अंदर से देखते हो ना, आई डोंट think apart from doctors anybody has the opportunity to look inside a human body, correct, कहाँ पे क्या है, to have an intuitive understanding। अभी लोग जैसे लिवर की बातें करते हैं, किसी ने देखा नहीं होगा। पूरा ये वाला जो पहले वाला कॉन्वर्सेशन है पूरा कंप्लीट करना चाहती है, तो एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि लोग समझें कि ये कॉन्वर्सेशन ऐसे काफी रिक्वेस्ट करके तुमसे कराई जा रही है, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर एंड समबडी हु टीचेस एमबीबीएस एमडी स्टूडेंट्स, इस लेवल पे नीचे पे आके कॉन्वर्सेशन करना तुम्हारे लिए बहुत हार्ड है। मैं सीरियस, पता मेरे को पसीने इसलिए छूट रहे हैं कि कहीं से मुंह से मेरे कुछ गलत ना निकल जाए, कुछ गलत अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। कभी कभी चीजों को ना ओवर सिंप्लीफाई करने के चक्कर में ना तो लोग फेस वैल्यू पे ले लेते हैं, और बहुत बार क्या होता है ना, कुछ अजीब उसमें चले जाते हैं। अब जैसे आज मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा, पता है मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया था वीगनिज्म पे, कि प्लांट में भी प्रोटीन होता है, राइट? तो प्लांट प्रोटीन के साथ तो प्रॉब्लम क्या है कि प्लांट प्रोटीन और तुम्हें उसमें कार्बोहाइड्रेट भी चिपक के आता है, उस कार्बोहाइड्रेट को बर्न करने के लिए तुम्हें ज्यादा कसरत करनी पड़ेगी, उसको बर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो फैट में जमा हो जाएगा वो।
और जो प्लांट प्रोटीन्स हैं तुम्हारे, अगर प्रोटीन पाउडर्स लेते हो फॉर एग्जांपल, या जो वॉलनट कैश्यूज ये सब लेते हो, ये सब महंगा है। तो वीगनिज्म ऐसा नहीं कि वीगनिज्म से कोई दिक्कत है, वीगनिज्म इज एक्सपेंसिव, इज अ स्पेशल सिचुएशन, एक चॉइस हाँ, है, दो चीजें एक्सपेंसिव बोली है। थी उसमें कि एक तो एक्सपेंसिव है और दूसरा अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है, एथलेटिक एक्टिव लाइफस्टाइल है लाइफस्टाइल तो है, आप कर तभी सकते कर हो। सकते हो। तो अब उसमें एक ने सवाल पूछा, ऐसे पता है लोग ऐसे जार्गन्स मतलब लेके आ जाते हैं कि कहते एनिमल प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर क्या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मसल्स एंड प्लांट प्रोटीन्स कैन मस्ट, ने बोला कि व्हाट अबाउट टिश्यू इंटेग्रिटी, कैन प्लांट प्रोटीन्स गिव टिश्यू इंटेग्रिटी। तो मैंने बोला कि क्या बकवास है ये सब ना। अभी उसने ऐसे टर्म्स है, फ्रेज से कॉइन के लटी, अभी लोग पता क्या करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स लोग या लोग बता नहीं पा रहे डायरेक्टली, पब्लिक से कम्युनिकेट नहीं कर, तो एक नया जत्था बीच में घुस गया है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं चीजों को ना कॉम्प्लिकेट करने में, दुनिया को चुतिया बनाने के लिए। अब इसे लगा लो टिश्यू इंटेग्रिटी, अब तुम सोचते रहो क्या है ये, इसको विजुलाइज करते रहो, पब्लिक को लगता है कि भाई ये तो कोई क्या चीज होती होगी। क्या गजब बात करती, टिश्यू इंटेग्रिटी, कितना टेक्निकल जार्गन है ना। इस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है ना, बड़े बड़े वर्ड्स बोलते हैं लोग आलतू फालतू, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे मीटिंग्स, आई मीन ए मीटिंग, तो हम तो क्या समोसा खा रहे होते हैं, बोल देते मीटिंग में, मतलब हमने भी सीखा है ऐसे। सो इट्स लाइक दैट। तो उसी को हम बेसिकली ब्रिज करना चाह रहे हैं, बट देयर इज ए फियर ऑल्सो कि कहीं मतलब इंफॉर्मेशन ऐसे ना चली जाए कि ओवर सिंप्लीफाई होके कि कुछ, तो थोड़ा सा फियर भी रहता है मेरे को, ऐसा नहीं है। हाँ, आई अंडरस्टैंड, बट थैंक यू सो मच। मतलब आज मैं सुबह यही बोल रही थी कि ये जो बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, अगर हम एक डॉक्टर से ही थोड़ी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में सुन लेंगे तो हम लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। नॉट दैट वी वांट टू से कि इसको सुन के हम डॉक्टर बन जाएंगे या उनको रिप्लेस कर सकते हैं, जस्ट अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर ओन सेल्फ। और मैं तरह भी बोलना चाहती हूँ, जब मैंने पूरा पीरियड का साइकिल समझा था तो मुझे ज्यादा प्रिविलेज महसूस हुआ था कि एज अ वुमेन ह्यूमन बॉडी आई हैव अ प्रिविलेज ऑफ गिविंग अ बर्थ टू अ न्यू लाइफ। मुझे नहीं पता था, मैं सारी जिंदगी से 14-15 साल से गालियां देती थी periods प्रेगनेंसी को। इज अ टैबू ना, प्रेगनेंसी को टैबू बना रखा है। प्रेगनेंसी को अगर तुम टैबू बना दोगे कि भाई अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहला सवाल ये उठता है हमारे सोसाइटी में कि भाई शादी हुई कि नहीं हुई, हाउ इज इट रेलेवेंट ना। एक नेचुरल प्रोसेस को होने के लिए एक, तो उस चक्कर एक में दूसरा लाइसेंस लेना पड़ेगा तुमको, लाइसेंसिंग करनी पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक राइडिंग अ बाइक ना, या कार या स्कूटर की जिसके लिए लाइसेंस चाहिए, एक नेचुरल फिनोमिना के लिए लाइसेंस लिए, तो फिर तो शायद प्रॉब्लम है इसीलिए ना, वो इतने अच्छे से पढ़ा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, टैबू है ना। तो वो उसके अराउंड अनक्लैरिटी थी। तो हमेशा ऐसे सोचते रहे हमें क्यों पीरियड्स होते हैं, बंदों के क्यों नहीं होते। पर जब ये सब समझा तो बड़ा प्रिविलेज जैसे लगता है। privilege जैसे लगता है ना, वो privilege जैसे लगता है। अब समझ में आता है कि क्या प्रोसेस क्या चल रहा है, क्यों हो रहे हैं पीरियड्स, ऐसे बॉडी हर महीने कितनी प्रिपरेशन से निकल रही है। But that's how it is. That's how evolution has evolution has selected you. जैसे मैं पैदा हुआ मान लो ना, पता आई मे बी मिलियन स्पर्म्स में मैं निकल के आया हूँ, और शायद तुम भी। सो मेनी मिलियन, तुम्हारी मम्मी के कितने 1000 एग्स होंगे। हाँ, तुम तो इकलौती बेटी हो ना, तुम इकलौती आई हो, तो यू हैव टू कंसिडर योरसेल्फ लकी। बट द थिंग इज दैट कि एक्चुअली ये बहुत बड़ा लक है, ये किस्मत है, मतलब तुम आ गए हो। अब तुम बोलो यार मेरे भाई को नहीं होता पीरियड, मुझे ये तो फिर वाली बात है। I was just saying, I was wanted to acknowledge you. Thank you so much. And some people are very kind on our pages who come up and say कि अच्छा ये बहुत अच्छा conversation था, thank करते हैं, और कुछ लोग वो नहीं मानते। मैं एक्चुअली मैं वही थोड़ा सा इसमें ऐड बताना चाहूंगा। मैं पहले जैसे मैं तो अपने हॉस्पिटल में रहता था, आराम से काम करता हूँ, मुझे कोई बाहर की दुनिया की खबर नहीं थी। तो पहली बार जब मेरे को थोड़ा सा अपना हेल्थ पे काम करने का वो हुआ, तो जब मैं फिर मैं लाइफ में कभी जिम शिम ये सब में नहीं गया हूँ। मैं ऐसा बोलते हैं कि जाने का समय ही नहीं मिला था। जो भी कह लो, जिम में नहीं गया था कभी भी। मैंने बाहर किसी लोगों से बात नहीं करी, कॉन्वर्सेशन, मुझे बाहर के लोग क्या बात करते हैं मुझे पता नहीं। मेरा कॉन्वर्सेशन जो दुकानदारों से होता है कि भाई अंडा दे दो, चावल दे दो, दाल दे दो, सब्जी खरीदना, ग्रोसरी खरीदना, दैट वाज माई ओनली इंटरेक्शन विद आउटसाइड वर्ल्ड। राइट, ग्रोसरी खरीदना, कभी कभी मान लो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, बस में टिकट दे दो, यही एक्चुअली। मतलब तुमने देखा होगा मेरे को ना, मैं बाहर लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ इतना। तो फिर जब मैं जिम में पहुंचा तो देखा कि
लोगों को कुछ भी नहीं पता, मतलब कितना मुझे लगता था लोगों को पता है, चीजें तो कर रहे होंगे, दे स्मार्ट पीपल नो, बताने किसी ने कुछ नहीं पता। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने देखा कि बड़े सारे ऐसे मतलब बीच में बंदर हैं तो ये बकवास किए जा रहे हैं, अनशन बिना पढ़े कोई कुछ भी बके जा रहा है। मतलब अभी जैसे न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को लगता है कि अपना किसी कोई पता है कोई क्या करेगा, अपना वजन कम कर लिया उसने, ठीक है, अब वो एक्सपर्ट बन गया, अब वो एकदम बके जा रहा है अनशन। अब लोगों को लगता है कि हमें अच्छा दिखना, दुबला होना, तो फॉलो, तो कुछ भी करे जा रहे हैं लोग। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, थोड़ा सा कुछ करते हैं। मैंने खुद थोड़ा, मैंने कहा इतना सारा कुछ पढ़ा हुआ है तो समझाते हैं, तो मैंने रील बनाना शुरू करा, तुमको पता ही है ना, तो रील बनाना शुरू करा, देखना शुरू करा। तो आई सी दिस बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अपन ने कभी और सुनाओगे huge थोड़ी, जब knowledge- थोड़े मैच्योर हो जाएंगे ना लोग सुनने वाले, हाँ, तब ह्यूज बताएंगे। नॉलेज गैप है, तो इसको फिल करना जरूरी है। तुमने सही बोला था कि यार अवेयरनेस नहीं है लोगों का, बहुत कटता है, बहुत कट जाता है लोगों तो ये का। कॉन्वर्सेशन हम कर ही इसीलिए रहे कि अवेयरनेस लेवल को थोड़ा रेज कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा रेस कर रहे तो मैं हमेशा अपने पार्टिसिपेंट्स को मिना लिए बताती हूँ, जैसे कहते हैं ना कि जाओ डॉक्टर को मिलो, तो मैं ये बताती हूँ कि डॉक्टर को जाके ये मत कहना कि मेरा ये लिपिड खराब है, मुझे दवाई दे दो। तुम अपने मुंह पे टेप लगा के जाना, हाँ, actually। और उन्हीं को डायग्नोसिस करने देना। और ये तो ऐसा मत दिखाना कि 4 क्लासेस पढ़ के तुम बहुत स्मार्ट हो गए हो, बिकॉज फिर अदरवाइज डॉक्टर को ऐसे ही बोल देना चाहिए कि तुम गूगल से दवाई अभी लिख के और खरीद के लोग, खा लो। क्योंकि मैंने बताया बहुत बार सोशल मीडिया में लोग इस तरह के ऐड आते हैं कि लोग ऐसे बात करते हैं कि मेरा HbA1c 5.6 था, अब मेरा HbA1c 5.5 हो गया, ठीक है, या 5.2 हो गया, ऐसे हो गया कि इसको अब मतलब अब ठीक है ऐड आ गया, तो अब मुझसे कोई आके पूछता है, पता कैसे मैं पूछते हैं ना उनसे, अच्छा मेरा 5.6 है, आप मेरा 5.5 कैसे करूं मैं? तो मेरे को लगता है कि यार टेस्ट इज इंटेंडेड फॉर समथिंग, ये नहीं है मतलब इस टेस्ट का मतलब। तो लोग नंबर्स को ना सिर्फ बढ़ना और घटना के टर्म्स में ही समझते हैं। मैथ्स ना तो बढ़ रहा है, घट रहा है। हाँ, बॉडी के फीडबैक फॉर एग्जाम्पल जैसे 416 कुड बी द नेम ऑफ ए स्ट्रीट एज वेल, डजंट इट? जैसे मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रीट नंबर 11 एंड स्ट्रीट नंबर 13 जैसे होता है ना, तो ऐसा नहीं कि स्ट्रीट नंबर 13 इज लॉन्गर देन स्ट्रीट नंबर 11। सो समटाइम्स द इंटरप्रिटेशंस आर डिफरेंट बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, होता है उसके इंटरप्रिटेशंस होते हैं। हाँ, या तो इट्स गेटिंग बैक टू दैट कॉन्वर्सेशन, मतलब इधर उधर नहीं जाके कि हम कर इसलिए रहे हैं, ये सिर्फ इतनी सारी बातचीत इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा अवेयरनेस लेवल इंक्रीज नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, और क्योंकि बहुत बार लोग कौन भी होते हैं, लोगों का बहुत कटता है, बहुत लोगों का कटता है कि हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा एक्सपेंसिव है, बहुत और फिर लोग सही एक्शन नहीं ले पाते, मतलब इधर उधर की चूरन चटनी खा रहे होते हैं, इधर उधर से दवाइयां खा रहे होते हैं, और बातों में आ जाते हैं क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो अच्छा है कि थोड़ा अवेयरनेस इंक्रीज होता है, थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हैं। जैसे माय मदर लाइक अभी ना, वो पता नहीं कुछ खा रही है सप्लीमेंट, किसी ने, अब बहुत बार डॉक्टर्स भी अब खूब सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करने लगे हैं, मेरे को समझ ही नहीं आता कि हद हो गई यार ये तो सो कॉल्ड सम हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, उसको खिला दिया, कोई सिर पैर नहीं कुछ, जिनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं, एविडेंस नहीं, कुछ डेंजरस। अभी हमने कोविड में था ना, गिलोय खा खा सबका लिवर फेलियर हो रखा था, इतना गिलोय खा गए लोग कि हमारे एम्स में लिवर फेलियर हो गए। तो डेंजरस है, इट्स डेंजरस प्रोपोजिशन है, खतरनाक है। या मैंने सप्लीमेंट्स के दौरान तो अपने प्रोग्राम पे भी देखा है, लोगों को एक्चुअली ऐसा विश्वास है मृणाल कि कोई मैजिक चीज है जो उनको पता नहीं चल पा रही है, और हम बता नहीं रहे। पता है इतनी सारी चीजें बताने के बाद भी लोगों को ऐसा लगता है कि अरे कोई तो चीज है जो इसको मिल गई थी, ट्रिक है कोई, और जो ये बता नहीं रहे हैं। तो लोग एक्चुअली वेट करते रहते हैं कि वो कुछ तो आएगा निकल के। हाँ, इसलिए शायद आजकल क्योंकि ऐसा भी लगता है कि पैसा लेंगे शायद बताने का। सो नहीं पता चलता कि ये करने से ही होगा, लाइफस्टाइल चेंज करने से ही होगा, जिम जाने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैं और तुम भी जाते हैं। इट्स लाइक जैसे न्यूट्रिशन कैसा होता है ना, बहुत बार लोगों को लगता है कि फ्री में चीज, जैसे जिम जाते हो यू पे फॉर इट, स्कूल जाते हो यू पे फॉर इट ना, स्कूल की टीचर को भी तनख्वाह देनी होती है, वो पढ़ा रहा होता है कोई, जैसे न्यूट्रिशन का तुम कोचिंग करते हो, तो मैं बहुत बार देखता हूँ कि अच्छा ये तो धंधा बना रखा है पैसा, नहीं, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन करिकुलम यू आर डिलीवरिंग एंड देयर इज अ लॉट ऑफ होल लॉट ऑफ उसके पीछे टेक्नोलॉजी है, देयर आर पीपल एंगेज जिनकी तनख्वाह जाती है। So I don't know how people are not able to see. How people make such assumptions कि मुझे समझ में नहीं आता हमेशा से, मतलब कि पता है अभी वैसे मैं ऑन द पॉजिटिव नोट ये बोलना चाहती हूँ,
आज से 3-4-5 साल पहले ना लोग ऐसा योग के बारे में भी समझते थे, एक्सरसाइज एंड योग के बारे में, हाँ, कि तो फ्री होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। पर अभी मैंने देखा है कि थोड़ा सा अप्रिसिएशन बढ़ा है कि फ्री नहीं होता, उसका एक थोड़ा कॉस्ट होता है, फ्री नहीं होना चाहिए, शिफ्ट आया है माइंडसेट। फ्री तो नहीं होना चाहिए ना, फ्री होने से उसके फ्री होने से लोग कराने वाला भी करा नहीं पाएगा ना, उसको भी तो अपना रोटी पानी चलाना है, घर में खाना है, तो सब कुछ इट हैज टू बी लाइक दैट ना। अ सर्विस ऑल्सो हैज अ प्राइस, राइट। पर हमेशा नहीं, इतनी टीवी है तो पैसा, टीवी का पैसा देना इज ओके, प्रोडक्ट है क्योंकि वो गुड है, वो गुड्स है, से कुछ लेकर आते तो लोगों को पैसा लगता है। सर्विस। पर किसी को हैंड होल्ड करके नदी पार कराते हैं तो उसको लगता है कि इसका पैसा नहीं होना चाहिए, नहीं, हाँ, इसका पैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाथ ही पकड़ा तो है, तो वो समझ नहीं आता कि उसका जो सबसे यूजफुल रिसोर्स था टाइम और अटेंशन, उसका एक कॉस्ट होता है, लोगों को ये समझने नहीं, अभी जैसे हम कर रहे हैं ये, अभी हम लोग वी कुड वेरी वेल गो आउट, हैंग अराउंड, लोग गप्पे मार सकते हैं, जिम जा सकते हैं, अभी हम लोग घूम फिर सकते हैं इस टाइम में लाइक डॉक्टर, हम जैसे मैं डॉक्टर हूँ, कंसल्टेशन करो तुम 45 मिनट्स का, 1 मिनट का, अर्न गुड लॉट ऑफ मनी, लाइक कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, आएगा समझ आएगा लोगों को। इट इज इम्पोर्टेंट, लाइक आई एम नॉट पिस्ड ऑफ और एंग्री एनीथिंग लाइक दैट, वी आर नॉट, जस्ट एब्सोल्युटली समटाइम्स गॉड हैड बीन काइंड ऑन अस, तो समटाइम्स में खराब लगता है कि कोई भी लोग वैल्यू नहीं समझते, नहीं, और फालतू चक्करों में फंसते हैं। हाँ, दिस इज माई मदर, लाइक व्हेन माई फादर हैड अ किडनी का डायबिटीज एंड ऑल, मेरा उन्होंने पता क्या किया, देयर वाज सम विलेज गाय हु केम विद सम बहुत सारे सप्लीमेंट्स, 10-12 शीशियां लेके आया, एंड माई फादर एक्चुअली परचेज दोज थिंग्स। इतना एक्चुअली डेस्परेट लोग ना, कॉनमेन जो ना डेस्परेशन का फायदा उठाते हैं, इंसान को होप देते कि नहीं सब सही हो जाएगा, उनका सही हो गया, उनका सही हो गया, उनका सही हो गया, फिर लोगों को लगता है कि टीवी में कोई चीज बताई जा रही है ना सच्ची होगी। पहले ना ये सब टीवी में कुछ एक्टर्स आके बोलते रहते, घुटने में तेल लगा लो सही हो गया, अच्छे एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स, अभी भी फिल्म एक्टर्स आते हैं जो सब बोलते बकवास करते हैं सब आके ना। इससे ज्यादा तो क्या ही हो सकता है हीनियस, की गुटखा का कहते हैं कि गुटखा खा के आपको आपके मनपसंद गाड़ी मिल जाएगी, तो मतलब एंड माय फादर ही हैड अ किडनी फेलियर, मैं तो पागल हो गया, मेरे घर में, मैं आंखों के सामने, मैं मम्मी को बोला पापा को क्या कर रहे हो यार, मतलब कहते नहीं तुम्हें नहीं पता कि गांव में, हमारे गांव में जो लड़का है, ही इज अ वेरी नाइस बॉय एंड ही ब्रॉट अस दिस। मैंने कहा हाउ डज ही नो, कहते नहीं उसका कोई कंपनी ने इतनी दवाइयां कि उन्होंने पहले किसी को खिलाया, डायबिटीज ठीक हो गई थी उनकी, तो खिला के गेट किडनी फेलियर एंड माय फादर डाइड। फिर पता हमको क्या सुनने को मिलता है बाद में, कि तुम बेटे हो, तुम लोग ने ध्यान नहीं देते हो, तुम ये नहीं करते हो, तो बड़ा खराब लगता है कि मतलब सम फेलो कम्स एंड सेल्स को खिला के स्कॉट फ्री निकल जाते हैं लोग। सो बेसिकली दिस इज आवर अटेम्प्ट टू एजुकेट पीपल, तो अगर थोड़ा समय लगा के लोग सुने तो कुछ जीवन बेहतर किए जा सकते हैं। कुछ हमारे जैसे इंस्टाग्राम में और भी कुछ डॉक्टर्स हैं और भी लोग हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो ये सब बता रहे हैं। अभी क्या था, हमारे जब पेशेंट भी बहुत बार पहुंचते इसी बुरी हालत में पहुंचते हैं, वो इतना उनकी हालत खराब हो चुकी होती है ना, बियॉन्ड ट्रिप, कभी कभी ना ठीक भी नहीं हो रहे होते, फिर दिन की एक्सपेक्टेशन होती है कि ठीक करो, फिर उसमें तो हर्बल है ना जी, हर्बल ये एक ना बड़ा जबरदस्त टर्म है, ये तो बहुत काट रहा है लोगों को कस के, हर्बल टर्म जो है, लोग हर्बल और आयुर्वेद का फर्क नहीं समझते हैं, लोग नहीं समझते कि हाँ वो कोई जैसे एलोवेरा जैसी छोटी चीज के बारे में पीसीओडी की बात करो, पीसीओडी में लोग कितना क्या खा रहे होते हैं, यू हैव नो क्लू, पीसीओडी में लोग हाँ होगा, तुमको तो होगा यहाँ देख, पर वो नहीं कर रहे होते जो करने को है, तो आज का कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे होते, मतलब पता नहीं क्यों नहीं कर, आई डोंट नो, मतलब मे बी बहुत सारे बीच में ये सब अनस्टैंड इन्फॉर्मेशन बड़ी सारी चलती रहती है ना, तो सैड बट नहीं। तो मेरा ऐसे सबसे रिक्वेस्ट यही है बिना कैमरे की तरफ देखे हुए कि ये नॉलेज में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, पर नॉलेज का अंत इसी तरफ ले जाता है कि लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है, तो न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज चेंज करने की जरूरत है। सबसे पहले इनको रिक्रूट करो पहले, इससे पहले हम किसी भी और चीज को अपना अगेन मतलब फर्स्ट फिर से रीआइटरेट करते हैं इस चीज को, people can go and read in books and बड़ी बड़ी किताबों में what is the treatment of PCOD, लाइफस्टाइल चेंज। अगर फर्स्ट थिंग, अगर कोई कुछ और बोल रहा है तो फिर then you are in for गड़बड़ में। फर्स्ट थिंग दैट इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, उसको नहीं कर रहे हो, बाकी दुनिया भर का तामझाम करते जा रहे हो,
it is highly unlikely that you will be successful in your endeavors, whatever endeavors you are. You will be Highly unsuccessful. Unlikely to be successful. Unlikely to be successful. Whatever. So, lifestyle management is the first line treatment. It's not ऑप्शनल नहीं है ये। मैं एकदम डायरेक्ट आंसर दे रही हूँ। कल answer. किसी ने पूछा कि तो क्या जो हम वो दवाइयां देते हैं वो ले लें क्या, तो मेरा आंसर, उसका आंसर इसलिए नहीं दिया था कि उसका आंसर ये है कि क्या लाइफस्टाइल चेंज करके देख लिया है। यस अगर लाइफस्टाइल चेंज करके देख लिया है तो आप ले सकते हो, तो फिर आप दवाई फिर आगे का करते हैं। पर अगर लाइफस्टाइल चेंज करके नहीं देखा है और सीधे दवाई पे जा रहे हो तो गड़बड़। क्योंकि फर्स्ट लाइन है वो, ड्रग था सेकंड लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को नहीं समझ में आ रहा ना तो फिर तो बहुत गड़बड़ बात है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, रोको रखता है। पहले लाइफस्टाइल चेंज करके देखो, मैं अपने प्रोग्राम पे भी देखो, नहीं मैंडेटरी है, करो मतलब लाइफस्टाइल चेंज करो, और फिर अगर नहीं ठीक हो रहा है तो फिर हम सेकंड लाइन ऑफ क्या पार्ट ठीक नहीं हो रहा उसको देखेंगे। ये मैंडेटरी है। ये मेरे को तो ये दवाई खाना इंपॉर्टेंट होता है ना, वैसी लाइफस्टाइल ये मैंडेटरी चीज है, ये ऑप्शनल चीज नहीं है। डायबिटीज में भी सेम है, थायराइड के प्रॉब्लम में भी सेम है, ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल नहीं है, ये करना ही है। ये पीसीओडी के लिए भी है, फैटी लिवर के लिए भी सेम है, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ आया तो भी सेम है। इंपॉर्टेंट है। पीसीओडी में क्या होता है ना, फर्टिलिटी वाला इश्यू, तो सोशल प्रेशर भी आता है। प्रॉब्लम्स बड़ी यूनिक है पीसीओडी की प्रॉब्लम। जैसे डायबिटीज है मान लो किसी को ना, तो वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ये है। पीसीओडी में ना सोशल फैक्टर्स हैं भी जुड़ा हुआ है। एक्सप्रेशन ऑफ सेक्सुअलिटी फॉर एग्जांपल, तो गर्ल माइट फील अ लिटिल बिट लाइक, ओ यार इस बंदी की, मेरी सहेली है, इसके बॉडी हेयर ऐसा नहीं, मेरे तो बॉडी हेयर अलग है, मेरे एक्ने उसके नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन है, सेक्सुअल एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है, तुम्हारा सेल्फ स्टीम का प्रॉब्लम है, सेल्फ वर्थ का प्रॉब्लम है। तो पीसीओडी बहुत लड़कियां, बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन, तुम्हारे सास लोग बहू लोगों को उंगली करती है जाके, समझ रहे हो। फिर सास लोग, नहीं ये रियल है, नहीं आई नो सास लोग अपने बेटों को उंगली करती है, कैसी लड़की से ब्याह कर लिया तुमने। These kind of things happen. This is very bad. So, I think. All right, guys. Thank you so much, and thank you, Mrinal, and thank you for simplifying. I know it's difficult for you, but thank you for doing the hard things for us. आज चलो, आवाज मेरे ख्याल से आई आज, ठीक है। आज किसी का फोन नहीं आया तो आवाज आई होगी। चलो बंद करते हैं, बाय बाय। एक और कर दे। एक ना आजकल एक वो नया चीज आया, रुको बंद मत करो, बंद मत करो। आजकल एक नई चीज आई है, रूट कॉज। हम लोग पहले तो अंडरलाइन कॉज बोलते थे, रूट कॉज टर्म में कोई बुराई नहीं है। अब उसको बहुत अलग अलग तरीके से, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ रूट कॉज, उसको हम पकड़ लेंगे। रूट कॉज इज बर्थ, रूट कॉज इज बर्थ है, उसको हम पकड़ लेंगे। इस दुनिया में और ये अलग से बना रहे लोग। हम रूट कॉज, हम ना, हमारा अप्रोच अलग है कि हम रूट कॉज से पकड़ेंगे। वो पता नहीं रूट कॉज क्या है, मतलब कह तो दिया बर्थ, उसको हम पकड़ लेंगे। दुख का रूट कॉज बर्थ है। आई होप। चलो बंद कर दो, हो गया। देख लेते हैं एक बारी क्विकली से, कुछ कभी कभी अच्छे सवाल भी मिल जाते हैं। We get to then talk more, ना? क्या है देखो? Good question. Zero biology, chemistry and physics knowledge, yet easy to understand. Thank you. That's the purpose कि हर इंसान, आर्ट ग्रेजुएट, कॉमर्स, साइंस ग्रेजुएट, जिन्होंने पढ़ाई 40 साल पहले छोड़ दी है, वो लोग सिंपल, जिनके पास भी एक ह्यूमन बॉडी है, वो अपनी बात समझ सके। Yeah, I want to get better in this. I see a lot of value in this particular thing. There's a nurse who loved listening to you. She's saying thank you to you. Thank you for joining. Thank you so much. Very nice. Thank you so much, guys. Thank you. Beautiful. Thank you. चलो जिम जाने का टाइम हो गया, जिम जाते हैं आज। हम भी कुछ लाइफस्टाइल चेंज करते हैं।